हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसका आगे आने वाला ट्रैक काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सारे धमाके लेकर आने वाला है। एक और जहां पर शो में अनुपमा अब घर से होने वाली हैं 9-2-11। जी हाँ, जो कुछ भी हुआ बीते दिनों, उसके बाद से अनुपमा अब जाएंगी बापूजी के पास, उनसे हाथ जोड़ेंगी और जहाँ पे शिव जी की शिवलिंग रखी हुई है, वहाँ जाकर अब बापूजी से रिक्वेस्ट करेंगी कि आपने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, उसे अपनी प्रॉपर्टी भी दी, लेकिन अब वही प्यार, वही सम्मान अपने बेटे को भी दीजिए। ऐसे में वो ये भी फैसला लेगी यहाँ पर कि वो वनराज को अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। ऐसे में यहाँ पर वनराज भी कहेंगे कि अगर अनुपमा जी चाहती हैं कि वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे तो मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। ये सारी बातें वनराज काव्या के इन्फ्लुएंस में आके कर रहा है, क्योंकि आज के एपिसोड में काव्या यहाँ पर उन्हें भड़काती नजर आएंगी बड़े प्यार से कि अनुपमा बड़ी सीधी है, वो कभी भी अपने यहाँ पे मौके का फायदा नहीं उठाएगी। लेकिन क्या पता जो अनुपमा के पास है कल वो किंजल के पास पहुंच जाए, और किंजल के पास पहुंचेगा तो तुम्हारे इस घर में और वैल्यू नहीं होगी। मौका देखते ही शाह हाउस जो है अपने नाम करवा लो, और ऐसा ही कुछ होगा शो के आगे आने वाले ट्रैक में, जहां पर शाह हाउस को हथियाने के लिए वनराज अनुपमा की डिमांड को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। जो वनराज हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलता था, जो हमेशा इज्जत के साथ चलता था, लेकिन अब यहाँ पर एक औरत के चक्कर में उन्हें अपना सारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। लेकिन अब आगे उनके साथ क्या होगा, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। टीवी की दुनिया में तहलका मचा रहे सीरियल अनुपमा में हो गया है एक और ड्रामा, जो दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि अब इस बार वनराज अपने दिल में छुपी बात को सबके सामने ला आया है, और वहीं इन सब के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि काव्या का ही है। काव्या है वनराज को बड़े प्यार से बहका रही है, और इस बात पर वनराज की नज़र भी नहीं जा रही है कि वो क्यों ऐसा कर रही है। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो आगे आने वाले एपिसोड में वनराज की ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि अनुपमा वनराज के नाम पूरा शाह हाउस करके अपने मायके चली जाएगी, और उसके बाद वनराज को ही अपने घर और घर के लोगों को अकेले संभालना पड़ेगा। ऐसे में काव्या उसके सामने अच्छा बनने के लिए नाटक करेंगी, उसके परिवार को टेक केयर करना शुरू कर देंगी, और ये सब देखकर वनराज को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आँख मूंद कर काव्या पर यहाँ वनराज भरोसा करने लगेंगे, और उन्हें ऐसा लगेगा कि काव्या के साथ प्यार करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। काव्या उसके परिवार को कितना समझती और कितना प्यार करती हैं, लेकिन अब वनराज के आगे प्यार और उसके पीठ पीछे वो उसके परिवार वालों को ही वनराज के खिलाफ करती नजर आएंगी। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब वनराज के बाप और बापूजी को भी घर से बाहर का रास्ता काव्या दिखा देंगे। तो वहीं उसी घर में रह रही किंजल ये सब देखकर काफ़ी परेशान होंगी कि कैसे वो अपनी सास यानी अनुपमा के बिना इस घर को टूटने से रोकेंगी, और तभी उसको अपनी माँ यानी कि राखी की याद सताएगी, क्योंकि काव्या के जैसे लोगों के लिए राखी जैसे लोग ही काम आते हैं, जो उनको रास्ते पर लेकर आ जाएं। ऐसे में अब किंजल राखी को कॉल करेंगी मदद के लिए, और अपनी बेटी की मदद राखी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। और जब बात हो समधी जी और उनकी गर्लफ्रेंड काव्या की, तब तो बिना पूछे भी इस मामले में राखी कूद जाती हैं। तो अब तो यहाँ मदद मांगी गई है, तो अब क्यों नहीं आएंगी और
राखी अपने जासूस बिछा देंगी काव्या के पीछे, जहां पर काव्या के खिलाफ उसको काफी कुछ मिल जाएगा और इन सब में उनकी मदद अब अनिरुद्ध भी करेगा, क्योंकि वो काव्या से प्यार जो करता है और उसने काव्या से डिवोर्स लेते समय भी ये कहा था कि कोई भी परेशानी हो, आई एम वन कॉल अवे। ऐसे में वो वनराज के साथ रहकर काव्या को सिर्फ अकेलापन ही मिलेगा, इसलिए यहाँ अनिरुद्ध अब काव्या को वनराज से दूर करने की प्लानिंग राखी के साथ मिलकर करने लगेगा। ऐसे में वो राखी के साथ आखिरकार सारे प्लान बनाएगा और वनराज की आंखों पर बंधी काव्या नाम की पट्टी को खोलेगा कि काव्या कैसे बदला लेने के लिए पहले वनराज के ही कंधे पर बंदूक रख के अनुपमा को अपने घर से बाहर किया है और अब वो उसके बापूजी को भी घर से बाहर कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वनराज अक्सर अपने परिवार के लिए उसको अकेले छोड़कर चला जाता था और तब उसी अकेलेपन का एहसास वनराज को यहाँ पर करवाना चाहती हैं काव्या। मतलब वनराज के सामने जब काव्या का मास्टर प्लान आएगा तब शो में कौन सा नया तूफान उठेगा, देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को एक साथ कई सारी नई कहानियां देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसके बाद काव्या वनराज का रिश्ता भी टूट जाएगा। तब कहानी में पूरी तरह से अनुपमा और उसके नए सफ़र पर फोकस किया जाएगा। जो दूसरी तरफ अनुपमा यहाँ पर नई बुलंदियों को छूती नजर आएंगी, तो वहीं वनराज पूरी तरह से बर्बाद होते दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ शाह हाउस तो होगा यहाँ वनराज के पास, लेकिन ना तो अनुपमा होंगी और ना ही काव्या। जी हाँ, क्योंकि काव्या भी अब उन्हें बाबूजी के बाद छोड़कर चली जाने वाली है। आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अनुपमा के जाने के बाद समर फिर पारितोष किंजल के साथ फिर लीलाबा और बापूजी और मामा जी भी छोड़कर जाते जाएंगे और इसी के साथ कहानी में एक से बढ़कर एक आप सभी को एंटरटेनमेंट का डोज देखने को मिलेगा, जो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आप सभी को यहाँ पर फुल ऑन यहाँ एंटरटेनमेंट का डोज जो मिलेगा। तो देखा आपने कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचों में ढलते हैं और ऐसे में शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं किस तरह से शो की सारी कहानी पलटने वाली है। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेंगे और ये टर्निंग पॉइंट आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएंगे, तब जब यहाँ पर वनराज के पास प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी होगी और अनुपमा अपनी ज़िंदगी में सब कुछ नए सिरे से शुरू करेगी, क्योंकि वो अपने मायके चली गई हैं और जैसे कि उनके मायके की हालात है आपको तो पता ही है कि वो उनके घर में उनके से भाई कमाने वाले हैं और उनके भाई की भी कोई अच्छी जॉब नहीं है। लेकिन अनुपमा के आने के बाद थोड़ा सहारा उनके घर को मिलेगा, जहां पे अनुपमा और उनके भाई मिलकर काफ़ी अच्छी तरक्की हासिल करेंगे, जहां अनुपमा ना सिर्फ अपनी माँ का घर बनवाती दिखाई देंगी और समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जहां अनुपमा पूरी फैमिली के साथ नजर आएंगी, हंसता खेलता उनका परिवार होगा, तो वहीं दूसरी तरफ वनराज के पास सिर्फ शाह हाउस होगा और उसमें वो अकेले तन्हा रह जाएंगे। जब एक घर जो आदमियों से हमेशा भरा रहता हो और अचानक ही उस घर में सिर्फ एक ही आदमी रह जाए और फिर क्या होता है वो तो कोई भी इंसान इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है। अकेलापन सबसे बड़ी यहाँ पर शिकार हो सकता है लोगों के लिए। इस अकेलेपन से वनराज कैसे निकलेंगे और दूसरी तरफ अनुपमा क्या करेंगी आगे और देखना मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।